हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। तो आज इस पूरी वीडियो में हम एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में फिर से जानेंगे कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर कितना पावरफुल है और कब हमको इसको यूज करना चाहिए, कब हम इसमें टारगेट सेट करेंगे, कब हम इसमें बाइंग करेंगे। तो इसमें जब हम टारगेट को जब कब विद हैंडल को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वो जो हमारा जो पैटर्न बन रहा है, चाहे अब हमारा कब विद हैंडल बन रहा हो या रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनना हो, वो अपने लाइफ टाइम हाई से लो पे बने, मतलब नीचे बने। तो हमें ये, और जो हमारी कंपनी है, मतलब जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, वो या तो हमारी बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी की कंपनी हो या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस हो। तो हमारे सामने जो कंपनी खुली है उसका नाम है HDFC AMC। तो इसको जाके मैं चेक करता हूँ, वहाँ पे स्क्रीन पे जाके चेक करूंगा तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी इसका मार्केट कैप है वो 1,04,000 करोड़ का है और इसका जो करंट प्राइस है 2430 रुपये, इसका हाई बना है 2967 रुपये का। सबसे बड़ी बात, और देखो ROCE कितना है इसका, 43%, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी हमारी है। बुक वैल्यू इसकी 36 है, सॉरी PE रेशियो कितना 36 का, बुक वैल्यू 180 रुपये की, मतलब ये अपने करीब बुक वैल्यू से लगभग कितना कितना परसेंट ट्रेड कर रही है ये, अभी दिख जाएगा हमको 13.4 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से। मैं तुमको और इसका मतलब इसका बिजनेस बताता हूँ क्या है। जो हमारी जो AMC कंपनी है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है वो ICICI बैंक है। उसके बाद इसका नंबर आता है जो इसके होल्डर्स की बात करें तो 52% स्टेक है HDFC बैंक का, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो एसेट में। सर्विस की बात करें तो इसके पास एक म्यूचुअल फंड भी है, म्यूचुअल फंड भी हैंडल करते हैं। द कंपनी एक्ट एज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर फॉर HDFC म्यूचुअल फंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एसेट विद द प्रेजेंस ऑफ द एक्विजिशन ट्रांजैक्शन। तो इसका बिजनेस न्यू फंड ऑफर देखो इसका, ड्यूरिंग द क्वार्टर्स एंडेड सितंबर क्वार्टरली टू फाइनेंशियल 26 HDFC AMC launched 2 NFO. HDFC Innovation Fund was launched in the collected the 24 billion. This noted largest equity-oriented NFO in the quarter. The second NFO, HDFC Diversify Equity All Cap Active FOF collected with 11 billion. गोल्ड एंड ETF, सिल्वर ETF इसने अपने लॉन्च करे हैं। गोल्ड ETF AMU इंक्रीज सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द क्वार्टरली रिजल्ट 102 बिलियन टू 102 बिलियन टू 141 बिलियन, while silver ETF AMU more than double RS 9 बिलियन टू 20 बिलियन। तो इसका मेन पर्सपेक्टिव ये है। अब मैं इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या है ये देखो, इसका सॉरी क्या हो रहा है ये, हाँ, इस साल 14% की ग्रोथ, लगभग 15% की ग्रोथ, 15-16% की ग्रोथ, 24%, मतलब इसका जो बिजनेस है वो लगभग पिछले 3 साल में डबल हो चुका है सेल्स इसकी। और वहीं पे प्रॉफिट की बात करूं तो 369 से लेके आज 770 तक, मतलब इसका भी प्रॉफिट डबल हो चुका है। वहीं पे इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करें P&L की, तो सेल्स इन्होंने लगभग पिछले 10 साल में 5 टाइम्स हो चुकी है इनकी। और इनका प्रॉफिट देखो 358 से लेके आज इनका प्रॉफिट 2400 करोड़, मतलब ये 8 टाइम्स हो गया। ये भी 8 टाइम्स सेल्स होगी, 8 टाइम प्रॉफिट हो गया, मतलब ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसका CAGR देखो तो पिछले 5 साल में 10% का है। वही इसके रिजर्व की बात करूं मैं, रिजर्व इनका है, रिजर्व देखो कंटिन्यूसली इनका बढ़ रहा है, 876, 1000, 1100, 1300, 2100, 2900, 3900, 4600, 5400, 6000, 6900, 8000, 7000। अभी थोड़ा इनका यहाँ पे लास्ट क्वार्टरली डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोरिंग देखो तो जीरो, नल, मतलब ये एक बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज हमारे पास। मतलब इसके पास रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा बोरिंग होता है, मतलब मेन चीज वही, हम यही चेक करते हैं कि कंपनी के पास डेट कितना, तो यहाँ पे हमारा जीरो है। फिक्स्ड एसेट देखो, फिक्स्ड एसेट कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है ये कंपनी, 232 करोड़ के अभी इनके पास फिक्स्ड एसेट है।
इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है 7901 करोड़ की, मतलब 8,000 करोड़ की। तो यहाँ तो इतना अच्छा है हमारा कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत अच्छे, फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो बहुत अच्छे हैं। प्रोमोटर के पास 52 की होल्डिंग है, एफआईज इसमें 23 पर मतलब 24% का होल्डिंग रखते हैं, वहीं डीआईज 15% और पब्लिक 8.73%। तो ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मैं इसमें अब चलता हूँ इसकी टेक्निकल टारगेट पर। तो हमको यहाँ पे मैं जब ये हमारा 31 अक्टूबर 2024 को हमारा एक टारगेट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था जिसका नाम है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो चाहे कप विद हैंडल हो, दोनों ही अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ही बने तो हम उसको उतना ही अच्छा समझेंगे। तो यहाँ पे देखो एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ड्रॉ में ये ध्यान करना होता है कि जो हमारा जिस रेजिस्टेंस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो किसी ग्रीन कैंडल को इफेक्ट ना करे, ग्रीन कैंडल की बॉडी को इफेक्ट, इंट्राडे को इफेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ग्रीन बॉडी को इफेक्ट ना करे। तो हमारे यहाँ पे कोई भी ग्रीन बॉडी इफेक्ट नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच करूंगा कि देखो देखो अब बताता हूँ कैसे बनेगा। ये हमारा क्या, ये शोल्डर, ये रहा हमारा हेड, ये फिर से शोल्डर। तो इस पूरे पैटर्न का नाम आता है हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे हम अब इसका प्राइस ड्रॉप करेंगे और हम इसको टेक्निकल टारगेट पे ले जाके फिट कर देंगे। तो हमारा अगला टारगेट बनता है हमारा 21% के गेन के साथ 2769 रुपए का। और जब हम अब बात आती है हमको बाई कब करना है, हमारा टेक्निकल टारगेट हो गया, हमने ये देख लिया कि हमको ये इस पैटर्न कब बनता हुआ दिखा तो हमने यहाँ पे पूरा हमारा यहाँ पे अब सेटअप आ गया है। हमारे पास टारगेट भी है हमको कब सेल करना है और कब बाई। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमको बाई कब करना है। तो बाय करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको एक चाहिए ब्रेकआउट, मतलब जो हमने रजिस्टर, ब्रेकआउट मतलब क्या होता है कि जो हमने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है या जो हमने लाइन ड्रॉ की है जिससे यहाँ पे जो हमने रजिस्टर किया है उसका ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर चला जाए, मतलब ऊपर जाके उसके रजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग मिल जाए। तो हमको क्लोजिंग कहाँ मिली थी, यहाँ पे जो हमको क्लोजिंग मिली थी, मैं तुमको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो हमको क्लोजिंग मिली थी यहाँ पे। अब बाय करने का सिग्नल क्या है, देखो वैसे यहाँ पे भी हमको इंट्राडे में क्लोजिंग मिली है लेकिन हम इंट्राडे को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्शन हुआ तो यहाँ से प्राइस फिर से ड्रॉप हुआ और यहाँ पे आगे हमको एक ब्रेकआउट दे गया। जब ब्रेकआउट हो गया, हमारा ब्रेकआउट कहाँ हुआ था, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। नहीं, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ये कंपनी, अगर यहाँ पे हमको कंफर्म ब्रेकआउट नहीं मिलता तो क्या करता है, प्राइस फिर से ड्रॉप हो गए, फिर से ऐसे रेजिस्टेंस पे आ जाता। प्राइस ड्रॉप हुआ तो हमने क्या किया, इसको हमको जब बाई करना है तो हमने क्या किया, इसके जो लाइफ टाइम हाई है, इस कैंडल का जो लाइफ टाइम हाई बना था, मैं दिखाता हूँ क्या है, ये हमारा लाइफ टाइम हाई बना था इसका, इस वाली कैंडल का जो हाई है, ये इस कैंडल का हाई बना था और ये इस कैंडल का ओपन था। तो हमारा यहाँ पे कंफर्म तो हो गया था कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी बाइंग हो गई। जब हमारी यहाँ पे बाइंग हो गई, इस वाली कैंडल पे हमने बाइंग भी कर ली। जब हमने बाइंग कर ली तो हमारा अब तो सीधा जब हमारा टारगेट हिट होगा हम तब निकलेंगे, और हमारा टारगेट हिट हुआ इस वाली कैंडल पे जाके, मतलब 64 दिन के भीतर हमारा 20% का टारगेट हिट हो गया। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। आप सीखते रहें, मैं सिखाता रहूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये अकेले मेरा कोई अपने साथ लेके चलने का फंडा नहीं है कि अकेले पैसे बनाऊं। मैं आपको सिखा भी रहा हूं कि पैसे बनते कैसे, आखिरकार आप भी पैसे कमाएं और आपका दोस्त भी पैसे कमाए। हमारा जो टारगेट है वो लगभग 3 करोड़ फैमिली, यानी कि ऐसी 3 करोड़ फैमिली जिनको जो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रह सके, मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंस ना, उनके लिए काम करने, पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उनके लिए पैसा काम करे। तो हमको वो चाहिए।
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।